हाय स्टूडेंट, डिजायर पॉइंट चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 पंचशील सिद्धांत चैप्टर को हम पढ़ेंगे। संस्कृत जो है 14 नंबर में आएगा। 7 नंबर जो आप पढ़ रहे हैं अभी गद्य ये है और 7 श्लोक से रहेगा। 7 2 14, 7 दूनी 14 नंबर आप संस्कृत से प्राप्त करेंगे। बहुत ईजी है नंबर लाना। और ये चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए ढंग से पढ़िए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पंचशीलम इति शिष्टाचार विशिक्यः सिद्धान्तः महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धान्तानां पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यानां शास्त्र स्म। अतएवायं शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः। इमे सिद्धान्तः क्रमेण एव सन्ति। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार से हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्यम, तीसरा असत्यम, चौथा नंबर है अप्रमाद और पांचवा है ब्रह्मचर्य इति। इतना पहले देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा पंचशीलम इति शिष्टाचार विशिक्यः सिद्धांत। हिंदी की तरह बिल्कुल आपको पढ़ना है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है ऐसा जो आपको ना है। क्या लिखा थोड़ा देखिए। पंचशीलम, पंचशील लिखा है। पहला नंबर जो आप देख रहे हैं क्या है, ये लिखा है पंचशील। पंचशील तो कुछ रटना ही नहीं है। इति यह शिष्टाचार, शिष्टाचार आप जानते ही हैं। विषय, विषय का, संबंध का या संबंधी। सिद्धांत, सिद्धांत है। क्या लिखा है? पंचशीलम इति शिष्टाचार विशिक्यः सिद्धांतः। ठीक है, तो पंचशील यह, क्या बोलेंगे, जैसे बोला वैसे बोलते जी। पंचशील यह शिष्टाचार के विषय का, सिद्धांत मीन्स सिद्धांत है। पंचशील यह शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत है। कुछ भी अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो है बहुत ही आसान है, आसानी से पढ़ना है। दूसरा भाषा हम बोल सकते हैं पंचशील, पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। क्लियर, ये भी बोल सकते हैं। तो इतना हेडक नहीं लेना है, बोल देना है पंचशील यह शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत है। आगे, महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम मिस गौतम, बुद्ध मिस बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध। एतान, क्या लिखा? एतान, एतान मीन्स होता है इनको, एतान मीन्स इनको, याद रखिएगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने इनको पंच, पंच लिखा है, पंच मीन्स पांच, पांच को क्या बोलते हैं? पंच। अपि, अपि लिखा है, अपि मीन्स भी, अपि मीन्स भी। सिद्धांतान, सिद्धांतों को। पंचशील इति, इस नामना, नाम से, नामना मीन्स नाम से। स्व, स्व कहीं भी लिखा हो तो स्व मीन्स होता है अपना, अपने। शिष्यानाम, शिष्यों को। शास्ति स्मः, शास्ति स्मः मीन्स होता है उपदेश देना, याद रखिएगा। शास्त्र स्मः, शास्त्र स्मः मीन्स उपदेश देना, पढ़ाना, शिक्षा देना। क्या लिखा है? पंचशीलम इति शिष्टाचार विशिक्यः सिद्धांतः। पंचशील यह शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यानां शास्त्र स्म। महात्मा गौतम बुद्ध ने इनको पंचअपि, पांच सिद्धांतानाम, सिद्धांतों को, अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया। याद रखिएगा, ये 5 जो सिद्धांत है किस नाम से? पंचशील के नाम से है। तो ये लिखा है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान, इनको पंचाम अपि, पंच 5 भी सिद्धांतानाम, सिद्धांतों को, पंचशीलमिति, पंचशील इस नामना, नाम से, स्वशिष्यानाम अपने शिष्यों को शास्त्र स्म उपदेश दिए।
महात्मा गौतम बुद्ध ने इनको 5 सिद्धांतों के नाम से या पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया। अत एवायाम शब्द, अत मीन्स अतः, इसलिए, अत मीन्स क्या हो जाएगा, अतः इसलिए, ये या यह शब्द तथैव अधुना अपि, अधुना मीन्स क्या होता है, आज, अपि मीन्स भी, आज भी, तथैव मीन्स होता है वैसे ही, स्वीकृत मीन्स होता है स्वीकार किए जाते हैं, इसलिए ये शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं। इमे सिद्धांतः क्रमेण एव सन्ति, इमे ये सिद्धांत क्रमेण क्रम से, एव इस प्रकार से, संति हैं, ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार से। फिर से देख लीजिए पूरा। पंचशीलम इति शिष्टाचार विशिक्यः सिद्धांतः, पंचशील यह शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है या शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यानां शास्त्य स्मः। महात्मा गौतम बुद्ध ने पंचशील नामक इन 5 सिद्धांतों को अपने शिष्यों को उपदेश दिया। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया। अत एवायाम शब्द अधुना अपि तथैव स्वीकृत, इसलिए यह शब्द आज भी उसी प्रकार से स्वीकार किए जाते हैं। इमे सिद्धांत क्रमेण एव सन्ति, ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार से है। कैसे है थोड़ा देखिए। पहला है सत्यम, सत्यम मीन सच बोल, पहला है अहिंसा, अहिंसा मीन्स होता है हिंसा ना करना, मार काट ना करना। दूसरा सत्यम सच बोलना। तीसरा असत्यम, असत्यम मीन्स चोरी ना करना। और चौथा अप्रमाद अर्थात प्रमाद ना करना। और 5वां है ब्रह्मचर्य। ये 5 इन्होंने सिद्धांत दिया पंचशील के नाम से। पंचशील के सिद्धांत क्या है? पहला अहिंसा अर्थात हिंसा ना करना, मारकाट ना करना। दूसरा है सत्यम, सत्यम में सच बोलना। तीसरा असत्यम, असत्यम मतलब चोरी ना करना। चौथा है अप्रमाद, प्रमाद ना करना अर्थात गलत काम ना करना, आलस्य ना करना, सब इसमें आता है। इसके बाद है ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। आगे आइए। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिगत जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। परम अद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्परं मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुतस्य विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। बौद्ध युगे, बौद्ध मतलब महात्मा गौतम बुद्ध की बात हो रही है। युगे युग में, बौद्ध युग में इमे सिद्धांता ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवनस्य, व्यक्तिगत जीवनस्य मतलब व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत हो गया जीवन में, जीवन स या लग गया तो के, व्यक्तिगत जीवन के लिए अभ्युत्थानाय, अभ्युत्थान मतलब यहाँ ऊ छिपा है, त हो गया उत्थान, उत्थान, उत्थान मीन्स उन्नति, उन्नति मतलब प्रगति, प्रगति मतलब प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब विकसित होना, आगे बढ़ना। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्ता, प्रयुक्ता मतलब प्रयोग, आसन होता था। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग होता था। परम अद्य, परम मीन्स लेकिन, अद्य मीन्स होता है आज, लेकिन आज, अद्य मीन्स आज, लेकिन आज। इमे ये सिद्धांता, सिद्धांत राष्ट्राणाम राष्ट्रों के, देशों के परस्पर आपस में मैत्री मित्रता के लिए, सहयोग सहयोग कारणानि करने के लिए, विश्व विश्व बंधुतस्य, बंधु लिखा, बंधु मीन्स होता भाई, भाईचारा के लिए, विश्व विश्व की, शांतिश्च, च मीन्स और, छ कहीं भी लिखा है तो और विश्व शांति के, साधनानि साधन, संति है।
कह रहे कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग होता था, लेकिन आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के अर्थात देशों के आपसी मित्रता के लिए, सहयोग करने के लिए, भाईचारा के लिए, बंधु से याद रखिएगा भाईचारा, भाईचारे के लिए और विश्व शांति के साधन के रूप में है। आसान है। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य लिखा है यह है। महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन, ये चीन लिखा है, चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतानाम अधिकृत्य एव अभवत्। राष्ट्रनायकस्य, राष्ट्रनायक, राष्ट्र के नायक कौन? श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में, समय में, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के सह मतलब साथ, चीन देश के साथ भारतस्य मिस भारत की, मैत्री मिस मित्रता, पंचशील सिद्धांतान मिस पंचशील के सिद्धांत पर ही अधिकृत्य, अधिकृत मिस होता है स्वीकार करना, स्वीकार की गई थी। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के सह साथ भारतस्य, भारत की मित्रता पंचशील के सिद्धांत पर ही अधिकृत की गई थी, अर्थात स्वीकार की गई थी। ऐसा क्यों? यतो ही, यतो मीन्स होता है क्योंकि, यतो मीन्स क्योंकि, उभाव, उभा लिखा बताया थे ना, उभाव मतलब उभव, उभव मीन्स होता है दोनों, इसी से बना उभयनिष्ठ जो आप कॉमन लेते हैं। क्योंकि दोनों देशों, देश, बौद्ध धर्म में निष्ठावंतों मतलब विश्वास रखना, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांतान नवीनम राजनीतिकम स्वरूपम गृतवन्तः। आधुनिके, आधुनिक जगति संसार में पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांत, नवीनम नए, राजनैतिकम राजनीतिक, स्वरूपम स्वरूप को, गृहीतवन्तः ग्रहण कर चुका है। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नए राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर चुका है, एवं च व्यवस्थित, और ये व्यवस्थित रूप में, सिस्टमेटिक रूप में जिसे आप कहते हैं, इस प्रकार से। आइए पूरा एक बार देख लेते हैं। बौद्ध युगे में सिद्धांत व्यक्तिगत जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्तन आसन। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग होता था। परम अद्य इमे सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्परम मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबंधुतस्य विश्व शांतेस्य साधनानि सन्ति। लेकिन आज ये सिद्धांत देशों के आपसी मित्रता के लिए, सहयोग करने के लिए, भाईचारा के लिए और विश्व शांति के साधन के रूप में। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एव अभवत्। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील के सिद्धांत पर ही स्वीकार की गई थी। यतो ही क्योंकि उभावपि देशौ बौद्ध धर्म में निष्ठावन्तौ, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांताना नवीनम राजनीतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नए राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर चुका है, एवं च व्यवस्थितः, जो व्यवस्थित रूप में इस प्रकार से है। पहला देखिए क्या है। फर्स्ट है किमपि राष्ट्रम कस्य चानस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशपि व्याघातं न करिष्यति। पहला क्या बना? किम अपि कोई भी, राष्ट्रम राष्ट्र देश, कस्य चा अनस्य अन्य, अन्य मतलब होता है दूसरा, पराया, दूसरे, राष्ट्र से राष्ट्र के, देश के, स लग गया तो कहा कि के, आंतरिकेषु आंतरिक, विषयेषु मामलों में, विषयों में, कीदृशीमपि किसी प्रकार का भी, व्याघातम, व्याघातम मतलब हस्तक्षेप, इंटरफेयर, ना नहीं, करिष्यति करेगा,
कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहला नियम बना। सेकेंड रूल क्या बना? प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिक अखंडताश्च समानिसति। दूसरा नियम बना कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर में आपस में प्रभुसत्ता का और प्रादेशिक अखंडता का, च लिखा है, च मीन्स और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में प्रभुसत्ता का और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। यह दूसरा नियम बना। तीसरा नियम क्या बना? प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरति। प्रत्येक राष्ट्र देश आपस में समानता का व्यवहरति मतलब व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। चौथा नियम क्या बना? किमपि राष्ट्रम अपरेण नाकर्षन्ते। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर नाकर्षन्ते आक्रमण नहीं करेगा। कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। चौथा नियम बना। और पांचवा क्या बना? कि सर्वापि राष्ट्राणि मिथम स्वाम सांप्रसत्याम शांत्या रक्षस्यन्ति। सर्वापि, सर्वा मतलब सभी, राष्ट्राणि देश, मिथा आपस में, स्वाम स्वाम अपनी अपनी, प्रभुसत्ताम प्रभुसत्ता का, शांत्याय शांति की, रक्षिष्यन्ति रक्षा करेगा। सभी देश आपस में अपनी अपनी प्रभुसत्ता की और शांति की रक्षा करेगा। ये 5 नियम बना। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमानि नियमान् अंगीकृत्य पराराष्ट्रं स्वार्थं स्वमैत्रीं भावं दृढीकुर्वन्ति। विश्वस्व, विश्व के, यानी जो भी, राष्ट्राणि देश, शांतिम शांति की, इच्छन्ति इच्छा रखते हैं, तानि तब, ईमान इन, नियमान नियमों को, अंगीकृत, अंगीकृत मतलब स्वीकार करके, दूसरे राष्ट्र के साथ, स्व अपने, मैत्री मित्रता के, भाव को दृढ़ कर सकते हैं। दृढ़ मतलब मजबूत कर सकते हैं। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं तब इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे राष्ट्र के साथ अपने मित्रता के संबंध को और भी मजबूत कर सकते हैं। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब एक एक वर्ड नहीं, पूरा हो। देखा, पंचशीलमिति शिष्टाचार विशिष्या सिद्धांत। पंचशील यह शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतानां पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यानां शास्त्रे स्मः। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया। अतएव अयं शब्द अधुना अपि तथैव स्वीकृतः। इसलिए ये शब्द आज भी उसी प्रकार से स्वीकार किए जाते हैं। इमे सिद्धांत क्रमेण एव सन्ति। ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार से है। पहला है अहिंसा, अर्थात हिंसा ना करना, मारपीट ना करना। सत्यम सच बोलना, असत्यम चोरी ना करना। चौथा अप्रमाद, प्रमाद ना करना। और 5वां ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत हैं। बौद्ध युगे इमे सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्तन आसन। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयोग होता था। परम अद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्परम मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुतस्य विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। लेकिन आज ये सिद्धांत देशों के आपसी मित्रता के लिए, सहयोग करने के लिए, भाईचारा के लिए और विश्व शांति के साधन के रूप में है। और लास्ट में लगाइएगा, राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतानाम अधिकृत एव अभवत्। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील के ही सिद्धांत पर स्वीकार की गई थी। यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्म निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांतानां नवीनम राजनीतिकम स्वरूपम गृह्णवन्तः। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नए राजनीतिक स्वरूप को ग्रहण कर चुका है। एवं च व्यवस्थितः, जो व्यवस्थित रूप में इस प्रकार से है। पहला है किमपि राष्ट्रम कस्य चानस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्याघात में हस्तक्षेप याद रखिएगा। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिक अखंडताश्च समानयति। प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश आपस में प्रभुसत्ता का और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा।
तीसरा है प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरति, प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। चौथा है किमपि राष्ट्रम अपरेण नाकर्षन्ते, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा नियम बना कि सर्वापि राष्ट्राणि मिथः स्वाम स्वाम प्रशस्ताम शांत्या रक्षन्ति, सभी देश परस्पर या आपस में अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। विश्वस्यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमानि नियमानि अंगीकृत्य पराराष्ट्रं स्वार्धं सौमित्रं भावं दृढ़ीकुर्वन्ति, विश्व के जो भी देश शांति की इच्छा रखते हैं तब इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे देश के साथ अपनी मित्रता के संबंध को और भी अधिक मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका चैप्टर 5 सिद्धांत कंप्लीट हो गया। मैंने रिवाइज भी कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। एक कोई पैसेज पूछेगा 7 नंबर में आएगा, इसलिए ढंग से इसको पढ़िए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपके अन्य फ्रेंड भी इसका लाभ उठाएं। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, आप सभी किसी खिलखिलाते मुस्कुराते स्माइल करते हुए चेहरे के साथ डिजायर पॉइंट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।